लेक्चर 2 हो गया है हमारा। हाँ, आज सबमिट करना है तुम्हें आज सबमिट करना है रात तक। मोल कॉन्सेप्ट का जो मैंने पीडीएफ भेजा है ग्रुप पे, मैं तुम्हें ग्रुप पे बता रहा हूं अभी। ओके गाइस, मैं तुम्हें ग्रुप पे बता रहा हूं अभी। आई एम अपडेटिंग ऑन ग्रुप। हाँ, लाइक बिफोर मिडनाइट। यस, मैं ग्रुप पे बता रहा हूं उत्कर्ष। हाँ, पीडीएफ, अरे मोल की बहुत सारी पीडीएफ है, ठीक है। इसके अलावा सारा जो हमने जितना अब तक पढ़ लिया है उतना सारा वेकेशन मैसेज डालते हैं ग्रुप पे। रुक जाओ, ठीक है, चलो। ओके। हाँ दक्ष क्या बोल रहा है? दक्ष क्या बोल रहा है अभी? सर वो कॉन्जुगेट पेयर वाला रूल तभी तक अप्लाई होगा ना जब तक कोएफिशिएंट्स रैशनल है। हाँ, कॉन्जुगेट फॉर इररेशनल। अगर इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर वाली बात हो रही है तो फिर एबीसी मस्ट बी रैशनल। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली बात हो रही है एबीसी मस्ट बी रियल। कोएफिशिएंट्स के बारे में दिया होना चाहिए। हाँ, 87 क्वेश्चन। 87 में क्या है अभी? For what values of m the roots of equation x square minus 2x bracket 1 plus 3m plus 7 bracket 2 plus 3 plus 2m 3 plus 2m sorry 3 plus 2m is equal to 0. So for what values of m this quadratic will have real roots? Roots will ये बोला ना? be equal. Roots will be equal। अच्छा, तो फिर d equals 0 किया तुमने, है ना? d equals to 0 तो तुम क्या करियो? अच्छा, तुम्हारी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। कैलकुलेशन d स्क्वायर देख लेते हैं। ये हो गया 4 into 1 plus 3 whole square minus 4ac, a तो 1 है, 4 into 7 into 3 plus 2m and this should be equal to 0। 4 कॉमन निकाल लो तो 4 तो खत्म हो गया। 1 plus 9m square plus 6m and minus 21 minus 14m equals to 0। देखो 7, 21 and 14। So we will get a quadratic in m, 9m square, 6m minus 14m is minus 8m and 1 minus 21 is minus 20 equals to 0। यहाँ तक सब कुछ सही है ना? हाँ ठीक है। और नहीं अब तुम सर, चाहो तो आगे आता है। हाँ आ गया। हाँ सर, वो 4 कॉमन नहीं लिया था। अच्छा, 4 कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं है सर, उसके बिना भी हो सकता है। हाँ सर, उसके बिना भी हो जाएगा। अरे नहीं, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ सर, उसके बिना भी हो जाएगा। नहीं उसके सर, बिना बहुत इजी था सर, 4 कॉमन लिए बिना भी तो बहुत ही ज्यादा इजी था सर। कैलकुलेशन इजी था। वही सर सर मेरे को एक लाइक क्वेश्चन है कि लाइक अगर b को हम -2 ब्रैकेट 1 plus 3m ले तो भी करेक्ट आएगा ना? हाँ, अरे स्क्वायरिंग कर रहे हो ना, तो माइनस बी का तो स्क्वायर सर है बी का उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुमको? अगर तुम माइनस लोगे तो माइनस ऑफ 2 into 1 plus 3 होल स्क्वायर ही तो होगा यहाँ। होल स्क्वायर करने पे अल्टीमेटली नेगेटिव साइन हट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना अपने आप। b की वैल्यू में डेफिनेटली माइनस साइन आएगा, बट b स्क्वायर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? समझे ना? यहाँ पे माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट में, बिकॉज माइनस बी का होल स्क्वायर हो या बी का होल स्क्वायर हो, आंसर तो बी स्क्वायर ही आने वाला है। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? अब बस इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा 64, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ब्रेक कर लो, ब्रेक करके वैसा दिख जाएगा तुमको, या फिर -18 प्लस 10 यस, या फिर 720। ये देखो ना, ये 784 हो गया, तो तुम्हें पता ही है परफेक्ट स्क्वायर है। चलो ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है भाई? 87 के बाद 72 और 98 सर 91 72 अच्छा वेट सर 88 इंक्रीजिंग ऑर्डर 72 पे आते हैं। 72 बताओ क्या क्वेश्चन है अभी? 72 x square plus bx plus 1 is a factor of ax cube plus bx plus c. ax cube plus bx plus c, okay. So relationship between abc as well as p also। p भी दिया हुआ है सर। 72 तो दिया ही नहीं था। हाँ सर, ये क्वेश्चन एक्चुअली फैक्टर थ्योरम में बेस्ड है। स्टिल चलो ठीक है, पूछा है तो बताया।
कोई बात सर कहाँ से करा होमवर्क कहाँ से कर सकता 75 से 104 वाह मैंने 70 से किया तो मेरे को 70 to 74 एक भी समझ नहीं आया बट एनीवेज मैं तुम्हें ठीक है मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूंगा पूरा बिकॉज ये होमवर्क आज मिलेगा तुमको तो फिर हिंट ये है कि अगर ये इसका फैक्टर है ऑलराइट इफ x square plus bx plus 1 सर कोई फुसफुस कर रहा है माइक में if x square plus bx plus 1 is a factor of this cubic then roots of this quadratic x square plus bx plus 1 equal to 0 के जो roots होंगे ना अल्फा बीटा वो इस क्यूबिक के भी रूट्स होंगे मतलब इसकी दोनों रूट्स कॉमन होंगी ठीक है इसकी थर्ड रूट भी होगी क्योंकि क्यूबिक है ये बट ये दो रूट्स यहाँ पर सेम थ्योरम से होगा वो समझा बट उसके बाद भी इशू आ रहा है थोड़ा अब देखो ये रूट्स मैंने तुम्हें बता दिया अब इसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तुमने क्यूबिक हालांकि अभी तक सबने पढ़ी नहीं है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा 0 और अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास ऑलरेडी इट इज माइनस पी तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी गामा इक्वल्स टू आ जाएगा पी बट अल्फा प्लस बीटा 0 कैसे हुआ क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 है ना क्यूबिक में तुमने पढ़ा होगा वियतास फॉर्मूले सम ऑफ रूट्स इज माइनस p by a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब पढ़ा है ना ये तो वहां से सम ऑफ रूट्स 0 आएगा क्यूबिक का अब तुम वहां तक पहुंचे नहीं हो ठीक है ना तुम अभी होमवर्क से बाहर चले गए हो बाद में करते हैं इसको ठीक है और कौन सा क्वेश्चन था भाई 98 में क्या था भाई सर 88 सर 88 88 पे 91 88 क्या था क्वेश्चन सर 91 भी अरे पहले 88 है मेरा 88 यस इंक्रीजिंग ऑर्डर अरे क्वेश्चन तो बोल दो यार x minus a into x minus b हाँ plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a तो उसको a ले लो x को हो जाएगा उसको एलो हो जाएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसर बोल रहा है तो क्या करें आंसर भी बोल दिया सर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 अच्छा क्या करना क्या है इसको are always real and they will be equal if only a is equal to b is equal to c ये प्रूफ करना है प्रूफ करना है भी इसके रूट्स रियल क्या आ जाएगा हां कैसे आ जाएगा जब बताओ कैसे किया सर a डाल दो x की जगह पे डाल दिया फिर क्या हुआ सर तो फर्स्ट वाला टर्म से गया किया सर उसमें ये टर्म गया फिर हां तो x minus b into सॉरी a minus b into a minus c हो गया सर क्या हो गया a minus b into a minus c equal to 0 इक्वल टू 0 x इक्वल टू a क्या इसकी रूट है जो तुम डाल दोगे उसमें और ये 0 हो जाएगा तो सर ऐसा क्या ना होता है प्रॉब्लम तुम x इक्वल्स टू मैंने expand किया इसको पूरा लाइक वो पूरा मैंने expand किया एक्सपैंड किया एंड मेरे को आया एक्सपांड से आ गया सर हाँ सर एक्सपांड से इजी हो गया सर a से क्यों नहीं कर सकते अरे सुन तो लो यार कृपया शांति का परिचय दें और ध्यान से सुने कि आप लोग जो सबसे पहले जो मिसकॉन्सेप्ट है x को अगर आपने a रख दिया x को a इस इक्वेशन में डालना अलाउड नहीं है बिकॉज a इसकी रूट थोड़ी ना जो तुम यहाँ पे डाल दोगे x को या फिर x को b या फिर x को c लेकिन ये एक मेथड है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे मैं बताऊंगा ये मेथड है बट जो तुम कर रहे हो वो गलत है बिकॉज x इक्वल्स टू a यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हुआ दैट x is a root of this equation but we don't know क्योंकि तुम्हें अगर ऑलरेडी पता है कि a इसकी रूट है तो रूट्स तो रियल होएगी ना अपने आप तो फिर दिस इज अ मिस्टेक ठीक है तो करना कैसे होगा इसको ऑब्वियसली जो हमारा बेसिक मेथड है दिस इज अबाउट फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है and we have to prove that discriminant of this quadratic is always positive तो इसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देखो इसको मल्टीप्लाई करो x into x x square x into x x square x into x square so this will become 3x square and minus ax minus bx ये तो अपने आप कैलकुलेट करना you will get 2 times a plus b plus c x and finally जो कांस्टेंट टर्म आएगी it will be ab plus bc plus c तो जिन लोगों ने भी इसको सिंपलीफाई किया होगा यहाँ तक पहुंच गए होंगे एंड देन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 4 times a plus b plus c whole square minus 12 times ab plus bc plus c 4ac यहाँ तक क्लियर है
लेट्स टेक दिस 4 कॉमन अगेन, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। और ये देखो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ देखना इसमें क्या बचेगा, 4 हमने कॉमन निकाल लिया तो -3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। और अब जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट यहाँ से आगे जो ये बहुत चैप्टर्स में तुम्हारे काम में आ सकता है अलजेब्रा में, ध्यान रखना इसका। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। You're supposed to prove that for every value of ABC, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is always positive. How will you prove it? Tell me. How will you prove this? मैंने 4 को वो साइड लिया तो वो 4 एलिमिनेट हो जाएगा एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो साइड तो सही नहीं ना सर हम उस side- 4 को 2 लिख के Sir. और अंदर 2 मल्टीप्लाई कर सकते Yes. If you have to prove that something is positive, you have to convert this expression into a perfect square either or sum of perfect squares। और देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, एक 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसका रीजन क्या है, look at this -2ab thing। Now if I take 1a square from 2a square, 1b square from 2b square, and I'll take this -2ab, it will become a perfect square। Once again, जो एक b square बचा हुआ है इसको b square यहाँ यूज करो, 2c square से एक c square ले लो and use this -2bc, and what's left is एक c square बचा हुआ है, एक देखो a square बचा हुआ है, -2c है ना। देख रहे हो क्या हो रहा है, this expression itself was not a perfect square, but now we have sum of 3 perfect squares, a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square, and obviously this thing is always positive, always positive, always positive, so this whole expression should be always greater than or equal to 0। and यहाँ पर tell me equality कब hold करेगी, equality holds if, कब equality hold करेगी, कब b equal to 0 होगा, equality कब hold करेगी, जब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब a equals to b equals to c हो जाएगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो ये है मेथड प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मेथड भी है, लेकिन उसको हम मैंने एक अलग मेथड ऑलरेडी के एंड में पढ़ेंगे। हाँ, क्या तुम्हारा मेथड था अभी? सर मैंने क्या किया कि मैंने उसको पहले ही b स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वेट कर दिया 0 को, तो हम लोग को वही प्रूव करना है। b स्क्वायर पास है कि माइनस 4ac को 0 से इक्वेट क्यों किया तुमने? मैं ये प्रूव करना था कि ये हमेशा पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 थोड़ा प्रूव करना है तुमको। बोला है सर कि हमें प्रूव करना है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ एंड ओनली इफ a equal to b equal to c ना। No, you have to prove that roots are always real and they will be equal if and only if a equals to b equal to c। हाँ तो मैंने वो इक्वालिटी वाला केस दे दिया। ओके, लेकिन तो पहले ये प्रूव करना है कि रूट्स आर ऑलवेज रियल, पहले ये प्रूव करो और उसके बाद ये शो करो कि हाँ भाई इक्वल रियल के साथ साथ इक्वल कब होगा, जब a equal to b equal to c होगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी तुम इक्वल टू, लेकिन उसके बाद भी तुमने यही तो किया होगा, कंप्लीट स्क्वायर ही किया होगा तुमने। ओके हाँ सर, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को एंड में ऐसा आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि a यहाँ पे हो, यहाँ पर हो तुम्हें वही काम करना पड़ेगा, तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तुम्हें इसी स्टेप पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उससे तुम्हें a इक्वल टू b इक्वल टू c मिल जाएगा। सर मैंने कुछ और किया। क्या किया भाई तुमने? सर मैं वहां तक पहुंच गया था जहाँ पे आपने बोला ना 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हुआ है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा तो रूट्स इक्वल है। तो सर मैंने वही कर दिया, a इक्वल टू b लगा दिया। ये तूने ये देख कन्वर्स हो गया, तूने a इक्वल टू b इक्वल टू c रख के दिखा दिया कि हाँ भी वो 0 हो गया। बट क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये नहीं है। ये तो सही बात है कि जब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा तो d 0 हो जाएगा, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले प्रूव करो कि नो मैटर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ abc, रूट्स आर ऑलवेज रियल। सबसे पहला स्टेप ये है प्रूव करना कि abc की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा।
पहला स्टेप तो ये है, यहाँ पे आओ और उसके बाद तुम प्रूव करोगे कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, यानी रूट्स इक्वल कब होंगे, तो हमें दिखेगा कि हाँ ठीक है, a इक्वल्स टू b इक्वल टू c। अब तुमने जो किया उस पे तुम्हें मार्क्स, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो शायद 1-2 मार्क्स मिल जाए स्टेप्स के, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने प्रूव किया कि a इक्वल्स टू b इक्वल टू c पर रूट्स इक्वल होंगे। बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि रूट्स इक्वल केवल तभी होंगे जब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। तो तुम्हारा सोल्यूशन रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है कि a इक्वल टू b इक्वल टू c पर तो रूट्स इक्वल हैं, बट हो सकता है कि there are more possibilities, there are more conditions under which roots can be equal again। बट हम यहाँ से क्या प्रूव कर रहे हैं कि this is the only possibility, a इक्वल टू b इक्वल टू c के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रूट्स इक्वल होने की। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो आगे से इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, याद रखना कि ये एक सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स है और ये चीज हमेशा पॉजिटिव है अगर abc रियल है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कई बार आएगा तुम्हारे सामने। जे एडवांस में क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ चुका है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बताओ, और कौन सा डाउट है? 98 91 कोई पूछ रहा था? सर 91 90 90 बोल रही है? 90 90 question, similar type of question. 90 and 91 are same। चलो फिर 91 देख लेते हैं, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। 91 देख लेते हैं। 91 क्या भाई, क्वेश्चन क्या है? If the roots of the equation, if the roots of the equation lambda square plus 8 lambda plus वो अजीब सा u है, म्यू स्क्वायर म्यू 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 अरे वो square plus इसमें 6 रिफ्लेक्शन में आता है म्यू माइक्रोमीटर are real, lambda square then plus 8 lambda plus mu अजीब वाला square अजीब वाला mu म्यू square स्क्वायर plus 6 mu plus 6 म्यू is equal to 0. equals to 0। We have to find like if the roots of this equation are real, then mu lies between. Again, roots are real, it is given, roots are real। तो भाई अगर इस इक्वेशन की रूट्स रियल हैं, रूट्स मतलब लैम्डा की वैल्यूज ना, लैम्डा की जो क्वाड्रेटिक है वो, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सर लेकिन ये इक्वेशन इन लैम्डा है या म्यू है, क्या है ये? नहीं, जब उसने बोला ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू, तो इक्वेशन लैम्डा की बात कर रहा है वो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू फॉर व्हिच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। इक्वेशन आ जाती है वो न्यू के फॉर्म में, तो फिर मैंने इज इक्वल टू 0 ही ले लिया ताकि वो इक्वल टू 0, उसमें क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा बोला है? नहीं सर, बट ऐसे लेने से आंसर आ गया सर। अरे ऐसा क्या हो सकता है यार, आंसर कैसे आ सकता है? क्वाड्रेटिक आंसर एक रेंज आएगी ना। हाँ सर, रेंज सर रेंज आई, तो तुम जब इक्वल टू 0 लोगे तो रेंज तो ना आएगी। हाँ देखो सर, एंड में मैंने वापस को डाल दिया तो आ गया। अबे तो ऐसा कैसे आ जाएगा भाई, पहले करना पड़ेगा। So this is the discriminant, this must be a quadratic of lambda because we want to find the value of mu, right? So 64 minus ग्रेटर देन में ही ऑपरेट कर सकते हैं सर, मैंने वैसे ही किया। कैसे किया सर? ऐसे हाँ, मतलब इक्वल टू लगाने के बदले ग्रेटर देन में ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं ठीक है, बट जब लिखना है ग्रेटर तो ग्रेटर लिखो ना, इक्वल मत लिखो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4 हमने कॉमन निकाल दिया, 4 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, वी कैन रिमूव 4। एंड एक्चुअली ये तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये दिस इज अबाउट सॉल्विंग एन इनइक्वेशन, राइट? हम सारी टर्म्स को अगर राइट में शिफ्ट कर दें तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। हाँ सर, हमने पढ़ा है आईसीएसई। हाँ सर पढ़ा है सर, अच्छे से पढ़ा है सर, बहुत ज्यादा पढ़ा है सर। क्या सॉल्यूशन आएगा अभी? नॉट ओनली फॉर साइन विल चेंज। अर्नव कितना सेल मारे? सीबीएसई सही है भाई, सही है। सीबीएसई में नहीं था सर, वही सर आईसीएसई में था। तुम ही लोग बात कर लो, मैं सुन। हाँ था भाई। हाँ ठीक है, ओके। अबे आईसीएसई सीबीएसई सब बराबर हो गया यार, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। इनइक्वालिटी बिल्कुल बेसिक से तुम्हें पढ़ाई जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है, किसी ने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सर हम लोग समझते हैं ये बात, लेकिन वो लोग आके फ्लेक्स करते हैं सर कहीं तो सर, मतलब आईसीएसई तो हर टाइम फ्लेक्स करता है सर। सर जैसे कि क्वाड्रेटिक में सर उनको सब पढ़ा है। मैंने 7th के एक बच्चे को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया हुआ है। 7th का बच्चा था, उसने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर की बात है, 7th का बच्चा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहा था। यानी उसको
11 12th, हाँ 11 12th का उसको सब कुछ आता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो ऐसा लोग थे ना कि हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज हमने अभी तक कवर नहीं किया है, डोंट वरी। तो इनइक्वालिटीज अब तक कवर नहीं किया, इसको सॉल्व करना हमको नहीं आता है, फाइन। तो अगर तुम क्यूरियस हो इसका क्या करना है तो वेट फॉर इट, आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है, या मे बी नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे। डाउट है। तो अभी इसको छोड़ दो, यहाँ तक तो एटलीस्ट ले आओ, और इसके बाद क्या करना है उसको वहां तक छोड़ दो। जो लोग अपना आंसर मैच करना चाहते हो वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्या आंसर है अभी तुम्हारा? जिन लोगों का आंसर आ चुका है बताओ मुझे क्या आंसर है तुम्हारा? अगर तुम्हारा आंसर ये है तो करेक्ट आंसर है -8 to 2। ऑल वैल्यूज बिटवीन -8 to 2 इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन लोग आंसर की भेजी थी सॉल्यूशंस भेजे थे मैंने शायद इसके। हाँ सर भेजे थे आपने, इसके सॉल्यूशंस भेजे, पोस्ट किए के भेजे थे ना, इसके भी नहीं, इसके भेजे, इसके भेजे, ये भेजे थे क्या सर आपने? हाँ अच्छा सर, मैंने इक्वल ऐसे ही कर लिया ना, उस साइड में नहीं लेके गया, इसलिए मेरे को -2 और 8 आया। इन दोनों के बिटवीन जो वैल्यू है वो हाँ सर, उन दोनों के It's not only -8 and 2, all values सॉल्यूशन between सर -8। फिर से भेज दो सर, मेरे पास नहीं है शायद। अरे तो व्हाट्सएप ग्रुप के मीडिया पे जा, मीडिया वाली जो फाइल है ना उस पे जाना, और उसमें जो है तुम्हें उस पे देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशंस करके होगा, फाइल मिल जाएगा तुमको वहां पे। सर कई ऑप्शन में कर्व्ड ब्रैकेट भी है सर एक साइड पे, वो क्या है? कर्व ब्रैकेट नहीं है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट। कहां बोला कर्व ब्रैकेट? नहीं सर, अगर ऑप्शंस में दिए लिख दो जगह पे। अगर राउंड ब्रैकेट है तो वो एक्सक्लूडेड है। राउंड ब्रैकेट का मतलब कि ओपन ब्रैकेट, यानी अगर आंसर ऐसा लिखोगे -8 से 2 राउंड ब्रैकेट, दैट मींस all values between -8 and 2, but a -8 and 2 are excluded। मतलब -4 चलेगा, 0 चलेगा, 1.1 चलेगा, बट -8 नहीं है और 2 नहीं है। राउंड ब्रैकेट का मतलब है एक्सक्लूडिंग एक्सट्रीमिटीज, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। ये तो मैंने बताया था सर, मैंने ऑप्शंस का वो डाल के चेक कर लिया, बट मैं फिर कह रहा हूँ कि भूल जाओ, इनइक्वालिटी हमने भी सॉल्व नहीं किया। जिन लोगों ने आंसर निकालने की कोशिश की है बस ये उनके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना है इनइक्वालिटीज वाला। चलो और बताओ, और कौन सा डाउट है? 92 92 भी सेम है क्या? इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है? नहीं सर, 92 नहीं सर, डिफरेंट है सर। 92 में क्या बताओ क्वेश्चन? सर प्रूव करना है कि रूट्स पॉजिटिव है। प्रूव करना रूट्स पॉजिटिव है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है? ABC² x², ABC(x²) नहीं ABC² x², C² भी है। अच्छा C², ABC(x²) हाँ, प्लस ABC होल स्क्वायर है कि ABC² है केवल? C², ABC² है केवल। ओके, ABC(x²) प्लस ब्रैकेट में 3A² + B², 3A² + B² into x ब्रैकेट CX into CX, हाँ, CX -6A² -6A² -AB -AB + 2B² plus 2B², हाँ इक्वल टू 0। और उन्होंने गिवन किया है कि A, B, C नॉट इक्वल टू 0 एंड बिलोंग टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। positive rational numbers हाँ, रियल नंबर रियल या नंबर, real numbers, okay, so ABC all are positive, ठीक है। और क्या है भाई? सर कोई वेटिंग रूम में शायद मैसेज आ रहा है ग्रुप। मुझे क्यों नहीं आ रहा यार, क्या है Zoom जो है ना, अच्छा क्यों नहीं आ रहा फिर यार ये। क्या प्रूव करना है भाई इस क्वेश्चन में? क्या करना है हमको, क्या शो करना है? सर रूट्स रियल है, ये शो करना है। क्या रूट्स आर रियल? रूट्स रियल है, रूट्स रियल है, अच्छा ठीक है। इसको पहले Roots- वही लेना पड़ेगा, D = क्या सर मैंने D = मतलब वही जो हम करते D वाला फॉर्मूला किया हाँ। है एंड में मेरे को हाँ, सारे सर। इवन पार्ट्स आए, तो वैसा करके मैं बोल सकता हूँ ना कि परफेक्ट, बिल्कुल हाँ बोल सकते हैं। हाँ सर, मैंने भी सर, वैसे एक- हाँ सर, एक मैंने issue वैसे है। कि D से भाई एक इशू है, इस एक काफी- AB कॉमन लेना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, कॉमन ले लो, इसमें इशू क्या है। ये देखो बट B² का तो पार्ट 1 रहेगा ना। अरे काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है सर।
हाँ लेकिन ठीक है, अगर डाउट है तो हम डिस्कस कर शांति लेंगे। रखना, दूसरों को डाउट है। 6a स्क्वायर माइनस ab प्लस 2b स्क्वायर। तो ये देखो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर ऐसे लगाया और इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किया जाए, क्या आएगा यहाँ पर 9a पावर 4 और ये देखो ये सबसे पहले c स्क्वायर कॉमन निकालो। जो भी चीजें सिंप्लीफिकेशन करते हुए कॉमन निकलेंगी तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन उतना इजी हो जाएगा। देखो c स्क्वायर यहाँ भी है, c स्क्वायर यहाँ भी है, सबसे पहले c स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अब देखो क्या बचता है, यहाँ बचता है 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको रहने देते हैं। माइनस ध्यान रखना कि c स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। सो माइनस माइनस जो फर्स्ट टर्म है वो तो प्लस हो जाएगी, प्लस 24a क्यूब b, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी माइनस माइनस क्या आएगा भाई, ये क्या था प्लस 2b स्क्वायर था ना, तो 8 माइनस 8 ab क्यूब, b क्यूब 8 ab क्यूब, सही है। तो हमको ये प्रूव करना है भाई कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, रूट्स रियल है तो उसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ए बी सी ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अब आगे क्या किया जाए, अगला स्टेप क्या होगा? सर 4a स्क्वायर b स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जो बाकी दोनों है ना उसमें a भी कॉमन ले लीजिए। क्या हुआ, क्या क्या कॉमन ले लें? 24a क्यूब b है माइनस 8ab क्यूब में a भी कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या होगा? माइनस तो रहेगा ना, माइनस तो बीच में रहेगा ना। हाउ कैन यू से दिस टर्म इज पॉजिटिव? नहीं बोल सकते ना, हम नहीं बोल सकते कि वो टर्म पॉजिटिव, ठीक है। देखो अभी आगे देखो सर, तो यहाँ पे क्या 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लिया, 9a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर b स्क्वायर था तो इसको बना दिया हमने 10a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 24a क्यूब b माइनस 8ab क्यूब। हाँ, फिर 9a रेज़ टू 4 को 3a स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। और b रेज़ टू 4 को b स्क्वायर रेज़ टू होल स्क्वायर लिख दिया। 10a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab द होल स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर है 4 माइनस 6 10 कब से लगा भाई? नहीं, 16 माइनस 4ab द होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी 4ab द देखो होल भाई, स्क्वायर। तुम्हें अगर प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो जैसा वो कह रहा है, वो कोशिश ये कर रहा है कि वो इस पूरी टर्म को, अगर तुम्हें पॉजिटिव दिखाना है तो मैंने क्या बताया, या तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखाओ या फिर तुम इसको सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दिखाओ, अदरवाइज और कोई तरीका है नहीं अभी तुम्हारे पास, अभी तुमने इतना पढ़ा नहीं है। सो यू हैव टू कंप्लीट अ स्क्वायर। नाउ दे आर नॉट 3 टर्म्स, राइट, दे आर मोर देन 3 टर्म्स। दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट नहीं है कि तुम इसको बोल दो देख करके पॉजिटिव है। ये टर्म नेगेटिव जब तक यहाँ पर है माइनस साइन के साथ, you cannot say this thing is always positive. So you have to complete the square. Completing the square में obviously जब इतने सारे टर्म्स है तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको a plus b plus c whole square दिखाना पड़ेगा। अब उसमें तुम देखो 3a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर जैसी चीज दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे जब तक ये 10 रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। अब 10 को 10 से क्लोजेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल 9 हो सकता है, ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस, या फिर हम 4 प्लस 6 कर सकते हैं, बट 4 प्लस 6 तो हम करके आए थे, देखो 4 और 6 हमने ऐड किया तभी वो आया था। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि इस 10 को लिखो 16 माइनस 6, 16 मतलब ये हो जाएगा 4ab का होल स्क्वायर, राइट, 4ab होल स्क्वायर इज व्हाट 16a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको लिखो माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 16 माइनस 6 बैक टू 10। क्यों इसको ऐसा करना है, ये कैसे स्ट्राइक करेगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये तुम देख रहे हो कि एक टर्म नेगेटिव है, अगर केवल एक टर्म नेगेटिव रहेगी तो तुम परफेक्ट स्क्वायर कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुमने अगर नोटिस किया हो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर में हमको पता है फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सर बोलो सर, प्रीवियस स्टेप में एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हो क्या? हाँ सर, ये वाला, हाँ सर, ये जब आपने स्टार्टिंग से लिखा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर, फिर आगे जो 24a क्यूब b,
तो उसमें अगर 4a² b² नेगेटिव होता तो फिर भी कर सकते थे ना, a माइनस b होल स्क्वायर का टर्म ला सकते थे। 4a² b² क्या? हाँ अगर सर अगर ये नेगेटिव होता और 8th वाला पॉजिटिव होता तो 4a² b² अगर मतलब माइनस साइन होता, प्लस नहीं होता, माइनस होता, तो ये कह रहे हो? हाँ, और अगर 8 वाला प्लस होता तो हम a माइनस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते थे। हाँ तब ला सकते थे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर होता तुम्हारे पास, तब भी नहीं आता ना ये a प्लस बी होल स्क्वायर -4 नहीं चलेगा, फिर तुम्हारे यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 भी तो है यहाँ पर, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे होना चाहिए था 12a² b², तब होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना? हाँ, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि देखो अगर इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव हुई, देखो a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर हुआ, तो क्या होता है, जितने भी c वाली टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ये 2bc और 2ca नेगेटिव हो जाएगा। सो यू हैव टू नोटिस कि यहाँ पर दो टर्म्स हमेशा नेगेटिव होते हैं, राइट? और जब तक तुम्हारे पास केवल एक टर्म यहाँ पे नेगेटिव रहेगी तुम परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं पाओगे। तो ये भी एक रीजन है कि हमने इसको 16 - 6 लिखा है, जिससे यहाँ पे दो देखो नेगेटिव टर्म्स आ गए। एंड नाउ यू कैन सी कि दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, देखो कौन सी टर्म्स नेगेटिव है? 6a² b² नेगेटिव है, 8ab³ नेगेटिव है। तो कौन सी टर्म नेगेटिव बता सकते हो? कौन सी टर्म नेगेटिव है? b² वाली, राइट? सर b है 3a², हाँ 3a² माइनस b² प्लस 4ab का ये होल स्क्वायर है। और तुम चेक कर लो, a प्लस b होल स्क्वायर लगाओ, 9a पावर 4 b पावर 4 16a² b² माइनस 6a² b² माइनस 8ab³ एंड प्लस 24a³ b। तो ट्रिक है ये। और यहाँ पर abc बिलोंग्स टू r प्लस देने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में भले दिया होगा। अगर abc रियल भी है तो भी देखो ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव है, सो रूट्स विल बी ऑलवेज रियल। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है या फिर डिस्क्रिमिनेंट को सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है। यहाँ देखो जैसे हमने यहाँ दिखाया था, a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस होल स्क्वायर, ठीक है? समझ में आया? तो ट्रिक था भाई, यहाँ पे ये ट्रिकी था। देखो 10 को हमने ब्रेक किया 16 - 6 में। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? 94। 94, चलो 94 सर देखो। 93 का ऐसे ओवरव्यू दे दीजिए ना एक बार बस। तुम लोग का डाउट सेशन नहीं हुआ क्या इसका? इस कल कोई डाउट सेशन नहीं था क्या तुम्हारा मैथ्स का? नहीं सर, सर मैथ्स का टाइम टेबल में मंडे को रहता है। अच्छा हाँ मंडे को, राइट। मंडे को तुमने डिस्कस नहीं किया? सर मंडे को हुआ ही नहीं सर, कल ही तो मिला होमवर्क, एंड में जाके पता नहीं कैसे। हाँ सर ट्यूसडे को तो सर बस 98 में डाउट है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 93rd में क्या डाउट है भाई? 93rd क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन? सर 94th 93rd नहीं 94th नहीं 93rd किसने पूछा अभी ना? ओवरव्यू। हाँ सर, if a b and c are real numbers, a plus b plus c equals to 0. Okay. So equation 4ax square 4ax square plus 3b square 3b square, sorry 3bx sorry 3bx plus 2c equals 0 plus 2c equal to 0. yes. Okay. तो क्या करना है? सर रूट्स बताना है, मींस कैसे पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी रियल। अच्छा मतलब रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है ये बताना है ना? ठीक है। हाँ भाई, किया किसी ने इस क्वेश्चन को? हाँ सर कर लिया। हाँ बताओ कैसे किया? सर डिस्क्रिमिनेंट लिया पहले। चलो डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। किया गया 9b² माइनस 32ac। हाँ अभी सर b को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, b की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस ऑफ a प्लस सी, सब्स्टिट्यूट किया 9 ऑफ माइनस खत्म हो गया स्क्वायर है a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 32ac। ओके, तो यहाँ से ओपन करोगे 9a² प्लस 9c² और 18ac और माइनस 32ac, तो क्या हो गया? माइनस 14ac। ठीक है, अब सर अब 4ac ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो तुमने 4ac मतलब इसको ना 18ac और प्लस 4ac की, ऐसा सर अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया।
तो ये तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होगी 9a माइनस c होल स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, अभी तो अब क्या? अरे इससे हमें क्या पता चलेगा? ये तो चलो पॉजिटिव है, बट ac पॉजिटिव है क्या? क्या दिया हुआ है कि abc पॉजिटिव है? नहीं सर, केवल a प्लस b प्लस c 0 दिया हुआ है। नहीं हुआ, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। नो नो सर सर लास्ट वाला से अच्छा वो समझा नहीं मुझे सर, वो स्क्वायर के वो तो कंप्लीट स्क्वायर किया उसने, बट इससे सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। नो सर मैंने ना 9a स्क्वायर को 7a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर लिखा और c स्क्वायर के साथ भी वैसे ही किया सर। ओके, और ये बेटर है। देखो नेगेटिव टर्म को, जो टर्म नेगेटिव है ना, फोकस पूरा उसी पे। देखो 14ac गड़बड़ कर रहा है, a स्क्वायर c स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना। देखो ये है मेथड। तुम 9a स्क्वायर को ब्रेक करो, 7a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 7c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और अब देखो 7 कॉमन लोगे, once again a minus c whole square, but this time the remaining terms are also perfect squares, so we can say this thing is always greater than or equal to 0। हो गया, roots are real। ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ सर। चलो और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है अभी? नेक्स्ट 98 क्या? अभी 98 बहुत देर से डिमांड में। हाँ सर वो भी सर वैसा ही है, बट वो रेंज वाला बोल दो, क्वेश्चन बोलो। अच्छा रेंज इनइक्वालिटी है क्या? इनइक्वालिटी बन रही है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूरा पढ़ो। x square plus 2x plus b is equal to 0 are real and distinct and they differ by most। वो वाला b greater than 0 वाला है। ठीक है, छोड़ दो उसको। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? नेक्स्ट, बस हो गया? अभी तक यहीं तक किया तुम लोगों ने। हाँ, कहाँ तक मैंने होमवर्क दिया था? क्वेश्चन नंबर 107। सर हिट एंड ट्रायल वाला सब नहीं हो रहा सर, अजीब सा आ रहा है सर। सारे 1 से ही हो रहे हैं हिट। सर सारे 1 से ही हो रहे हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, सारे 1 से। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये डाउट्स हो गए तुम्हारे, अब आगे बढ़े जल्दी से। कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर? करते सर, इनइक्वालिटीज करेगी नहीं तो चलना है ना, ऐसा ना कुछ भी स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई, कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में, भी तो बताओ। सर ये डाउट वाला नोट्स भी भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कुछ छुपाना है उसको। नेचर ऑफ रूट्स में हम कहाँ तक पहुंचे थे बताओ? नेचर ऑफ रूट्स क्या कंप्लीट हो गया था? कहाँ तक पहुंचे थे ये तो बताओ। हम लोग का इंटीजर वाला हुआ था, इंटीग्रल रूट, रैशनल रूट हो गया था, कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स। हाँ इंटीग्रल भी हो गया था। ओके चल भाई, आर्यन बताएगा। AT आर्यन बताएगा रैशनल रूट की कंडीशन क्या होती है? आर्यन रैशनल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? आर्यन ढूंढ रहा है, नोट्स में ढूंढ रहा है आर्यन। है सर कौन सा वाला? What is the condition for both roots to be rational? सर आर्यन कौन सा वाला? AT आर्यन तंबोली। ये याद नहीं है क्या? पढ़ा है नहीं? पढ़ाया नहीं है? अभी कौन आ गया? मुझे वेटिंग रूम वाला पता क्यों नहीं चल रहा है भाई। ये रवि आर्यन 8013 मैसेज कर रहा होगा कि इसका माइक नहीं चल रहा है। ओके चलो भाई, अर्पित बताएगा। अर्पित बोल दे। अर्पित सर रैशनल रूट्स। सर ABC रैशनल होने चाहिए और D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हाँ cool. ABC must be rational and D must be a perfect square. Very good. तो इंटीजर रूट्स में अभी तक नहीं आए थे ना, वो बचा हुआ है ना अभी तक। सर इंटीजर रूट्स हो गया। इंटीजर हो गया। हां सर।
अरे वाह, क्या था भाई इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या थी? A इंटीजर रूट्स की कंडीशन, एक मिनट, ए 1 होना चाहिए। इंटीजर, वेट, इंटीजर रूट की कंडीशन बताने के लिए आएंगे। लेट्स कॉल विवान VS026। विवान बताओ भाई इंटीजर रूट्स की कंडीशन क्या होती है? यस विवान बोल दे। विवान बोल दो। देखो तुम आंसर दोगे तो मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊंगा अच्छा सा। दे दे आंसर। शर्मा मत। सर कोई भी आंसर देगा तो आप जोक सुनाओगे। हाँ सर। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन सर माहौल भी हल्का होना जरूरी है सर। कम ऑन विवान। ऐसा क्या भारी हो गया माहौल भी तेरा? सर मतलब स्कूल छोड़ी है ना अभी इंटीग्रेटेड के लिए, तो थोड़ा बहुत माहौल पहले स्कूल सर जैसा रावा होना की चाहिए। बहुत रैगिंग हुई है सर आज। अरे अभी तक कोई नहीं है स्कूल चालू। चलो ठीक है, अभी विवान नहीं बोल रहा है तो फिर खुशी सर रामा। खुशी बताओ। खुशी, what is the condition for integral roots? Yes खुशी। Condition for integral roots. Sir, A must divide B and C. Correct. B the sum of roots and the product of roots. And coefficient of x squared is always 1. Should be 1. And D should be perfect square. That is for rational roots also. Okay. Coefficient of x square should be 1. पहले दो पॉइंट कब बताया? सर वो पहला पॉइंट वही डेरिवेशन है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए, और वो दूसरा पॉइंट बस। अरे भाई जब तब तुम बोलते हो कि a डिवाइड्स b, ये सिंबल है a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, तो तुम इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक थी उसको तुम सिंपलीफाइड फॉर्म में a से डिवाइड कर दो। ओके। a से डिवाइड करने के बाद ये जो b by a है और ये जो c by a है वो इंटीजर होना चाहिए ना? इंटीजर होना चाहिए। तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस c। तो ये फर्स्ट कंडीशन वहीं से आती है। अच्छा समझ गया सर। In the simplified quadratic, coefficient of x square will be 1 and other coefficients will be integers, and apart from it the second condition was that b is a perfect square. Okay. इस पर हमने क्वेश्चंस किए थे क्या भाई? डाउट है। हाँ थोड़ा बहुत हो गया सर 2-3 क्वेश्चन किए थे। हाँ 2-3 क्वेश्चंस किए थे, वो जो मैंने हाँ सर सर ये होमवर्क में भी थे ना 2-3? 2-3 क्वेश्चंस हाँ जो पीपीटी में था वो क्या था? ये हमने कर लिए थे क्वेश्चंस। हाँ सर। सर आपने जो पीपीटी भेजा ना ग्रुप पे, वो पीपीटी खत्म कर दिया। ये वाले ये चारों क्वेश्चंस हो गए? आपने भेजा। हाँ सर। चारों हो गए? नहीं एक नहीं दिया। हाँ एक नहीं हुआ। एक आपने अटेंड थर्ड वाला नहीं किया था। थर्ड वाला मैंने कहा था कि तुम करके आओ, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन किया? नहीं सर नहीं किया सर, क्वेश्चन देखा नहीं भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने दिया था कई बैचेस में और कोई कर नहीं पाया है, मतलब मुझे बताना पड़ा एक बैच में, तो देखते हैं। हाँ सर। तुम लोग कर पाते हो क्या? थर्ड क्वेश्चन अभी भी ओपन है, ठीक है? तुम्हारे लिए ओपन प्रॉब्लम है। गिव मी अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अभी तक इसको शायद सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। एक बार सॉल्व करो और उसके बाद वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन आज करना है। क्या रे 4 में सर? क्या हुआ? ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो गया था क्या? फोर्थ वाला? हाँ सर। हाँ सर वो हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर। ये तो क्लास में करा दिया था आपने। सर एक बार क्वेश्चन वापस दिखाओ। अरे मैंने भेजी हुई है भाई ये स्लाइड्स, देख लेना वहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना। चलो भाई आज का फिर नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, ऑलराइट। कॉमन रूट्स तो पॉइंट तो बहुत ही क्लियर सा है कि हमारे पास दो, मान लो ऐसी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक है, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। ऑब्वियसली इसकी भी दो रूट्स होंगी और इसकी भी दो रूट्स होंगी, रियल इमेजिनरी जो भी हो, दो रूट्स तो होंगी।
कॉमन रूट्स का मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स कॉमन है. हाउ मेनी रूट्स कैन बी कॉमन? एट मोस्ट 2 से ज्यादा रूट्स तो है ही नहीं. तो कॉमन कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं या फिर 1 हो सकती है, राइट? भाई सिचुएशन क्या हो सकती है? या तो ये हो सकता है कि इसकी रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इसकी रूट्स भी अल्फा बीटा हों, या फिर इसकी रूट्स अल्फा बीटा हैं और इसकी रूट्स अल्फा गामा है, तो केवल एक रूट कॉमन है, राइट? तो केवल 2 ही केसेस पॉसिबल हैं. आइदर 2 रूट्स आर पॉसिबल, 2 रूट्स आर कॉमन, और exactly 1 root is common. So let's discuss first case. Case 1. If both roots are common. If both roots are common. Alright? Common मतलब? Same. Okay. If both roots are same. तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है भाई इस बार कि a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 is a quadratic having roots, let's say alpha beta, and there is one more equation, a2x square plus b2x plus c2 equal to 0, and this equation also have the same roots, alpha beta. Now can you find the condition? Under what condition these equations will have common roots? सोच के देखो. A1 is equals to A2 A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 equals to 0. एक्चुअली सबसे पहले लगता है कि A1 A2 सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों इक्वेशन सेम है, अगर दोनों की रूट सेम है, तो इक्वेशन भी सेम होनी चाहिए. तो A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू रेशियो भी. अगर हम एक कॉमन नहीं सर जरूरी नहीं है. मल्टीपल रखे तो फिर रेशियो सर अगर वो उसका फैक्टर है तो भी वही होगा. करेक्ट. भाई मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x square plus x minus 2 equal to 0, उसकी रूट्स है -2 और 1 हमको पता है. अब अगर मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x square plus 2x minus 4 equal to 0, रूट्स तो अभी वही रहेंगे ना भाई, -2 और 1 ही रहेंगे, बट कोएफिशिएंट्स देखो सेम नहीं. ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये -2 है तो ये -4. कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम. वो अलग बात है कि हाँ, इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, और इस चीज को बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है. देखो ना, अगर हम सम ऑफ रूट्स लेते हैं प्रूफ के लिए, अगर हम सम ऑफ रूट्स लें, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फॉर फर्स्ट इक्वेशन? अल्फा प्लस बीटा म्यूट. एक लाइन ही आता है सर, ज्यादा नहीं आता. मैं लिखने की कोशिश किया था. लीजिए 2 लाइन होगा. वेट कॉल आती डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने. हेलो, अभी आ रही है? हाँ सर. Alpha plus beta is minus b1 by a1 for first equation, and similarly for second equation minus b2 by a2, right? हम केवल sum of roots देख रहे हैं. देखो ना इन दोनों को. Minus b1 by a1 equals to minus b2 by a2, and now you tell me कि इसको अगर हम simplify करें, would you get a1 by a2 equals to b1 by b2? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस हटा लो, मिल गया ना. कि a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो सेम है. यही नहीं, इफ आई टेक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, फर्स्ट इक्वेशन देखो, प्रोडक्ट रूट क्या है? c1 by a1. सो c1 by a1, और सेकंड इक्वेशन में इट विल बी c2 by a2, and now simplify this and you will again get a1 by a2 equals to c1 by c2. So a1 by a2 equals to b1 by b2, a1 by a2 equal to c1 by c2. This implies what? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. तो जो हम कह रहे थे, they are not necessarily equal, but their ratio will be definitely same, because एक क्वाड्रेटिक की 2 ही रूट्स हो सकती हैं, और अगर दोनों रूट सेम हो गई तो ऑलमोस्ट ये इक्वेशन सेम ही है, बस उनमें एक कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है, और यही वो कांस्टेंट है. ऑलराइट, दिस इज द कंडीशन. This is the condition. Remember this. इसको याद रखना. Condition for both roots common. सर अगर both roots common है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक simplified form में एक नहीं है. हाँ, मतलब हो सकता है दोनों ही simplified form में ना हो. एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. बट दोनों सेम ही है मतलब.
केवल कांस्टेंट का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो a1x² है b1x + c1 है, इट इज k टाइम्स a2x² + b2x + c2, राइट। केवल एक ये वही तो हो गया, a1 = k a2, का रेशियो भी तो सेम है b1 ना। हाँ वही बात होगी ना, c1 = k c2, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = k, फिर से प्रूव हो गया ये। फाइन। अब देखो कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0 and suppose x² + x - 2 = 0, या फिर x² + x + 2 = 0, ठीक है। Have both roots common, have both roots common, find the value of a + b - 2c, find a + b - 2c। बताओ भाई कैसे किया जाए इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। If both roots are common, फिर 0 रहेगा आंसर। (2 आ रहा है। आंसर इज 0 और बहुत आंसर से 0 है सर, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी तुमने क्या लिखा है, इफ both roots are common, this is the condition, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। डायरेक्टली इसको अप्लाई करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय 1 = b डिवाइडेड बाय 1 = c डिवाइडेड बाय 2। लेट्स अज्यूम दिस इज इक्वल टू k, ऐसा मान लो दिस इज इक्वल टू k। तो क्या मतलब हुआ इसका, a is equal to k, b is equal to k and c is equal to 2k। नहीं, 0 नहीं होगा, सॉरी, -2k आएगा। -2k एक्चुअली अगर क्वेश्चन में ये 2 ना होता तो 0 आता, वही 0 आ ही नहीं रहा था। तो 0 लाने के लिए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, इससे आंसर थोड़ा अच्छा आ जाएगा, वरना के टेंस हो जाएगा पूरा। 3 लाइन अब तो जोक के साइड में आ गया, इसमें असेसमेंट ऑफ इंटीग्रिटी में एक छोटा सा लाइन और नीचे कमेंट पर 2-3 लाइन। ये क्या चल रहा है सर c/-2 होना चाहिए। ठीक है, राइट। और देख यस सर। हां, कहां से आ रही है आवाज? उत्कर्ष बोल रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा था शायद। सर मैं बोल रहा हूँ कि c/-2 होना चाहिए ना उसका थर्ड वाला रेशियो। क्यों c/-2 क्यों? कोएफिशिएंट तो +2 है ना। आपने पहले -2 लिखा था। नहीं, मैंने +2 लिखा है। मैंने अरे माइनस को मैंने प्लस कर दिया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। ठीक है भाई, तो अगर मान लो क्वेश्चन a + b - c पूछ रहा होता तो तुम्हारा आंसर आता ऑब्वियसली आंसर होता क्या, a + b - c = k + k - 2k which is 0। तो ऐसे क्वेश्चंस CET-VT में आ सकते हैं, मेन के लायक तो नहीं है ये, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if ax² + bx + c = 0 and x² + x + 1 = 0 have a common root। This time I'm not saying both common roots, have a common roots and have a common root। अच्छा, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि एक ही है, I'm not saying exactly one common root, I'm just saying have a common root। तो पॉसिबल है कि एक कॉमन रूट हो, पॉसिबल हो तो दोनों कॉमन रूट, बट एक तो एटलीस्ट है, एटलीस्ट वन कॉमन रूट। एंड ए बी सी आर रियल, ए बी सी आर रियल, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 3b + 2c। आंसर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अब एक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि बोथ कॉमन रूट्स, both roots are common, ऐसा नहीं कहा जा रहा है।
So can we use this property? Can we use this condition? ये No वाली? sir. No, we cannot use because question में बोला ही नहीं गया कि both common roots. अब बताओ कैसे करोगे इसको? दोनों इक्वल है प्रूव करना है। दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते ना। x square plus x plus 1 कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना। कुछ इमेजिनरी आ रही है। हाँ ये तो है। ये तुमने सही नोटिस किया कि x square plus x plus 1 equal to 0 की both roots are imaginary. तो फिर दोनों रूट कॉमन होने चाहिए। क्यों? क्यों? सर अपन एक और तरीके सर से कर अगर सकते एक हैं कॉमन है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगा ना। यस। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा मेन में एंटर कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से हैव अ कॉमन रूट और व्हेन आई से हैव एट लीस्ट वन कॉमन रूट, तो तुम्हें चेक करना चाहिए कि क्या दो रूट्स कॉमन हो सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जहां पर थियोरेटिकली वो वहां तक तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमने जरूर दे दिया कि एटलीस्ट एक कॉमन रूट है, बट एक्चुअली दोनों रूट्स कॉमन होंगे। दोनों रूट्स कॉमन होनी चाहिए। रीजन क्या है कि जब कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं, व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल, you know, if one root is of the form p plus iq, other root will be of the form p minus iq. अब ऐसा लिखा हुआ है कि जो ax square plus bx plus c है उसमें भी सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं, और मान लेते हैं कि एक रूट कॉमन है, मान लो p plus iq कॉमन। अगर p plus iq इसकी एक रूट है, तो by the theory of imaginary roots, if coefficients are real, दूसरा ऑटोमेटिकली कॉमन हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली p minus iq हो जाएगा। तो हालांकि क्वेश्चन में कहा गया है एटलीस्ट वन कॉमन रूट, बट सिंस इमेजिनरी रूट्स अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, इफ कोएफिशिएंट्स आर रियल, एक्चुअली दोनों रूट्स यहां पर कॉमन हो जाएंगी। सो सिंस बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, क्या होना चाहिए? एक बार फिर कॉमन तो रूट्स वही वाली कंडीशन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। यस, तो जीरो हो जाएगा। जीरो आएगा। You have a by 1 equals to b by 1 equals to c by 1, implies a equals to b equal to c, and देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? a minus 3 plus 2c, 1 minus 3 plus 2, 1 minus 3 plus 2, answer is so a minus 3b plus 2c equals to a minus 3a plus 2a equals to 0, answer is 0। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन से ध्यान रखना कि कभी-कभी ऐसा होगा कि बोथ वर्ड मिसिंग हो, बोथ नहीं लिखा हुआ है, हैव अ कॉमन रूट लिखा हुआ है, बट सिंस द सेकंड इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स अगर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो एक कॉमन होने के बाद दूसरा अपने आप कॉमन हो जाएगा, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। हां भाई, क्या बोल व्हाट रहे इफ अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इनटू बीटा करके कर ले तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अल्फा प्लस, बट अल्फा प्लस बीटा करने के बाद तुम्हें यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, बट ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा वो तुम नहीं बोल सकते ना, बिकॉज हमने अभी ये नहीं डिसाइड किया कि एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट्स कॉमन है, तो वहां पे दिक्कत होगी ना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इफ ax square plus bx plus c equal to 0 and this time we have a cubic, x cube plus 3x square plus 3x plus 2 equal to 0 have two common roots have two common roots। हालांकि मैंने क्यूबिक लिखी है, बट अभी डिस्कस करते हैं। then find a ratio b ratio c if a b c are real। ऑलराइट, वो पैलिंड्रोम से करना है कि ये कर सकते हो, पैलिंड्रोम से बिल्कुल कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये कि ये ऑल डिग्री का प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई मिडिल टर्म है नहीं। पैलिंड्रोम नहीं, पैलिंड्रोम मत देखो। क्यूबिक को सॉल्व करने का मेथड हमारा क्या है? क्यूबिक को सॉल्व करने का हमारा मेथड क्या है? या तो तुम इसको फैक्टराइज कर लो, या फिर अपना हिट एंड ट्रायल यूज कर लो। क्या तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो? टेल मी, कैन यू फैक्टराइज दिस विदाउट यूजिंग ट्रायल? यस यू कैन, obviously you can। सर x स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो क्या होगा? x plus 3 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट टर्म को फिर कांस्टेंट को उधर भेज देते, फिर x कॉमन लेते, तो क्या फायदा? कॉमन लेंगे तो कांस्टेंट टर्म से फैक्टराइज तो ना इक्वल टू 0 करना जरूरी है, तब तो रूट्स निकलेंगे। वो तो इक्वल टू -2 हो जाएगा।
अब ये तो 10th वाली बात है भाई, कैन यू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना आना चाहिए, फैक्टराइज तुम्हें करना आना चाहिए। तुम्हें ये बहुत बड़ा हिंट है 3 और 3, कुछ हिंट मिल रहा है इससे? 3 and 3 3 कॉमन ले लो, नहीं यार 3x कॉमन ले लो। नो, क्या फायदा होगा उससे, एक्सप्रेस होना जाएगा फिर। अरे भाई सोचने दो सर, रुको सर। अच्छा सोचो चलो। -2 आ रहा है। हाँ x -2 आ रहा है। x -2 आ रहा है, वेरी गुड। अगर तुम हिडन ट्रायल कर रहे हो -2 से सेटिस्फाई कर गया तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x + 2 इसका एक फैक्टर होगा, तब तो आंसर आ ही जाएगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम इसको 10th वाले मेथड से फैक्टराइज करने की कोशिश करो ना। 9, 8, 10th में तुमने जो फैक्टराइजेशन टेक्निक्स पढ़ी, तो बोलते हैं हिट एंड ट्रायल करो। देखो भाई हिट एंड ट्रायल तुम्हारा डेस्परेट हाँ एफर्ट सर, है, हिट एंड कुछ नहीं हो पा रहा है, हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे, हो गया तो अच्छी बात। x + 1 होल क्यूब + 1 ले सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक, बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं भाई। ये देखो 3 तुम्हारा हिंट था, a³ + b³ + 3ab into a + b, देखो 3 दोनों में आता है। अगर तुम 2 को स्प्लिट करते 1 + 1, तुम्हें दिखता है कि यहाँ पर x + 1 होल क्यूब लिखा हुआ है, एंड नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, द अदर वन बिकम्स 1 क्यूब, एंड नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, राइट? a³ + b³ दोबारा लगा दो, क्या आएगा? a + b यानी x + 1 + 1, and the other factor will be a² + b² - ab। काम हो गया, खत्म हो गई बात। बताओ मुझे क्या आएगा? आ गया ना x + 2, और तुमने भी चेक किया कि -2 इज अ रूट, x + 2 तो इसका आना ही चाहिए था एक रूट। और क्या आएगा? x² + 2x और -x, तो +x + 1 + 1 2 - 1, तो +1 = 0। तो ये है देखो इस क्यूबिक का फैक्टराइजेशन। क्यूबिक को हमने फैक्टराइज कर दिया, और क्यूबिक को फैक्टराइज करने का एडवांटेज ये है कि तुम्हें अब इसकी रूट्स दिखाई देंगी। क्या है इसकी रूट्स? एक तो डेफिनेटली -2 है, और बाकी की जो 2 रूट्स आएंगी वो तुम्हें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। और यस, अल्फा बीटा दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक की और इस क्यूबिक की 2 रूट्स कॉमन है, 2 रूट्स आर कॉमन। वो अल्फा और बीटा इमेजिनरी रूट्स होंगे। हाँ वो 2 Yes. इमेजिनरी वाली। कॉन्जुगेट कर। अब अगर तुम कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं -2 और अल्फा के, कॉम्बिनेशन बन सकता है -2 और बीटा का, कॉम्बिनेशन बन सकता है अल्फा और बीटा का, जिसमें ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अल्फा बीटा पॉसिबल, अल्फा बीटा अल्फा बीटा बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि एक रूट रियल हो और दूसरी रूट इमेजिनरी हो, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे के सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं। तो अगर एक रूट इमेजिनरी क्वाड्रेटिक के आ रही है तो दूसरी भी इमेजिनरी आएगी और वो उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। सो दीज 2 कॉम्बिनेशंस आर नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली यही एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, इसकी रूट्स भी वही हैं जो इस क्वाड्रेटिक की रूट्स हैं अल्फा बीटा, यानी कि x² + x + 1 = 0 की रूट्स हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की have both roots common। देखो ये क्वेश्चन भी पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है कि अगर एक रूट इमेजिनरी है तो फिर दूसरी रूट भी इमेजिनरी होगी। इफ यू टेक अल्फा कॉमन देन बीटा विल बी ऑटोमेटिकली कॉमन। तो अब हम खत्म हो गया क्वेश्चन। इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक की 2 रूट्स कॉमन है, तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी a/1 = b/1 = c/1। So what is the ratio of ABC? It is 1:1:1 जो भी क्वेश्चन समझ में आया? आई गया होगा क्यों भाई? हाँ सर। बोला है मुके? यस सर। ओके। तुम लोग को अब तक हैबिट कौन है भाई? इधर बात करनी है तो म्यूट, तुम लोग भूल कैसे जाते हो यार? सर मतलब सोचो कितना डिजास्टर्स हो सकता है। मतलब हम क्या बोल रहे हो और पूरी दुनिया सुन ले, कुछ भी हो सकता है यार। ध्यान रखो यार, पूरी पब्लिक सुन लेगी कुछ भी, ध्यान रखो। लोग तो गाने बजा देते हैं। हाँ सर एक कुछ बजा रहा था तो कौन बजा रहा? पता नहीं। चलो भाई दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। इसके क्वेश्चन और भी अच्छे होंगे क्योंकि यहाँ पर अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या था? केस लेते हैं।
Case 2, if at least, I'm not saying exactly, again, if at least one root is common. तो इस बार सिचुएशन ये है भाई कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं यहाँ पर a1x² plus b1x plus c1 equal to 0. Let's assume roots are alpha beta, and a2x² plus b2x plus c2 equal to 0. Let's assume roots are alpha, and this time I'm assuming it to be gamma. I'm not saying कि beta equal to gamma नहीं हो सकता, because हमने यहाँ पे word क्या यूज किया, at least. तो ऐसा हो सकता है कि दो रूट्स कॉमन है, बट फिलहाल ये इंफॉर्मेशन कि एक रूट तो डेफिनेटली कॉमन है, एक रूट कॉमन है, दूसरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. नाउ अंडर दीज कंडीशंस दैट at least one root is common, what will be the relation among these coefficients? जैसे हमने पिछली बार कोएफिशिएंट रिलेशन निकाला, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, वैसा ही एक रिलेशन एक बार फिर लाना है इन कोएफिशिएंट्स के बीच में. टेल मी हाउ विल यू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करोगे इसको बताओ. अब इस पॉइंट पर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं बताता हूँ. क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं या पूछे आ चुके हैं अभी तक. क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फाइंड कॉमन रूट. सर डिस्क्रिमिनेंट सेम होना चाहिए ना. डिस्क्रिमिनेंट सेम होना चाहिए क्यों सर? बिकॉज एक रूट इक्वल है. तो एक रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट सेम क्यों होगा भाई? सर क्योंकि उसी से तो आ रहा है रूट. अरे वाह, डिस्क्रिमिनेंट से रूट आ रहा है. अरे मतलब रूट की जो वैल्यू है, हाँ मतलब हाँ वही वैल्यू -b प्लस रूट d अपॉन 2 है. तो वो तो पूरी वैल्यू इक्वल होगी ना, डिस्क्रिमिनेंट क्यों इक्वल होगी? हाँ -b भी अलग होगा, वो भी तो आएगा. -b1 प्लस माइनस रूट जो भी डिस्क्रिमिनेंट था, फिर कौन से रूट के इसके इक्वल है? प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस वाली माइनस के, माइनस वाली प्लस के, प्लस वाली प्लस के. कैसे होगी कॉम्बिनेशंस? दिक्कत होगी ना उसमें. और सोचो क्वेश्चंस पहले सुन लो क्या क्या बन सकते हैं. फाइंड द कॉमन रूट, क्वेश्चन ये बन सकता है. दूसरा क्वेश्चन बन सकता है फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स. ये क्वेश्चन बन सकता है. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड a quadratic whose roots are other two roots of given equations. other two roots मतलब ये बीटा एंड गामा. तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म करो उसके रूट्स. तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस अभी तक मेन और एडवांस से पूछे आ चुके हैं, और ये सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओगे अगर तुम सोचोगे कि क्या किया जाए. हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट और हाउ टू फाइंड द रिलेशन among these coefficients a1 b1 c1 a2 b2 c2. सोचोगे क्या करना चाहिए. पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तुम क्या कर सकते हो. इस बार सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर बीटा है, यहाँ पे गामा है, तो हम इक्वेट तो कर नहीं पाएंगे. क्या करना चाहिए सर? उस कॉमन रूट को इक्वेशन में पुट करके. व्हाई नॉट. बिल्कुल सही बात है. सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि भाई हमको और कुछ तो नहीं बताई, लेकिन ये बताया कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा यहाँ डाल देते हैं. ये देखो a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0, call this equation 1, and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0, call this equation 2. Now what अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा ना पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉमन रूट. सबसे पहले तुम कॉमन रूट निकालने की कोशिश करो. व्हाट इज द कॉमन रूट? अल्फा इज द कॉमन रूट है ना. लेट अल्फा बी द कॉमन रूट. हाउ टू फाइंड अल्फा, अल्फा कैसे निकाला जाए? सर दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 को इक्वेट कर दीजिए और फिर a1 minus a2 ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर. you will get a quadratic again. उसका फायदा क्या होगा फिर? तो सर उसको फिर a1 minus a2 को अपन उससे वो कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अल्फा की वैल्यूज निकाल. वो तो फिर अगर तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो तो यही सॉल्व कर लो, फिर दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही क्या है ना. इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अल्फा निकालना ज्यादा इजी है. हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. पता है क्यों? अब
तुम याद करो, तुमने 10th में डेफिनेटली ये पढ़ा होगा। तुमने कभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है? किसी भी बोर्ड में, आईसीएससी, सीबीएसई जो भी रहा हो, तुमने लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जरूर सॉल्व किया होगा। हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? टेल मी। अभी क्वाड्रेटिक छोड़ दो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है मुझे, एक्स और वाई निकालना है। हाउ डू यू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? सब्ट्रैक्ट कर दो या सब्ट्रैक्ट सर हम a1 से Elimination. और a2 से मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन, राइट। Elimination. फर्स्ट इक्वेशन, अगर मुझे y निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। वही ना, x को एलिमिनेट किया और y मिल गया। इज देयर अ डायरेक्ट फार्मूला? क्या किसी ने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है? सर लंबा सा फार्मूला था क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भाई a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल और क्रेमर्स रूल बोलते हैं उसको। क्रॉस, यही मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता है भूल गए हो तुम। सर वो सबसे कम यूज किया था। ये 9th के फाइनल में था, बहुत लेंदी होता था उसका कैलकुलेशन। सर ये 9th के फाइनल में था आपको। कितना बढ़िया फार्मूला है उसका कैलकुलेशन, बहुत लेंदी होता था। और याद है सर फार्मूला। मेरी बात सुनो, इसको याद करना बड़ा आसान है, पता है क्यों? तुम देखो, टूलेस फार्मूला था गया। हाँ, शूलेस टाइप का है। x अपॉन मल्टीप्लाई दीस टू, मतलब इन दोनों टर्म्स को छोड़ दो अभी के लिए। b1 c2 minus b2 c1 multiply this coefficient with this shoelace, या क्रॉस शूलेस। तो क्या हुआ? x अपॉन b1 c2 minus b2 c1। नाउ y अपॉन, अब इस बार y को छोड़ दो। प्रूफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आता है ना? अरे नहीं भाई, प्रूफ वही है जो तुमने किया है। पहले इक्वेशन एलिमिनेशन, पहले को a2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को a1 से सॉल्व कर लो, आ जाएगी x y की वैल्यू। C1 क्रॉस प्रोडक्ट में भी है। तो यहाँ पर राइट, इस बार पहले c आएगा, राइट। c1 a2 माइनस c2 a1, ये y हो गया। और लास्ट में आता है 1 अपॉन 1 एक्चुअली कांस्टेंट टर्म्स के लिए 1 अपॉन, और इस बार ये a1 b2 माइनस b1 a2 माइनस a2 b1। तो ये है तुम्हारा क्रेमर्स रूल या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। और ये अच्छा इसलिए है बिकॉज इसकी हेल्प से तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी। अब तुम मान लो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दो। x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आ गया आंसर। तो क्रेमर्स रूल अच्छा है। ओके, क्रेमर्स रूल कब था? 9th में सर 9th के फाइनल में हमने पढ़ा था शायद। 10th में था। 10th में था। 10th में होना चाहिए। फाइनल में था शायद। अच्छा फाइन के फाइनल में। ओके ना, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इसको रिलेट करो। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जहां पे मैंने x लिखा है, इन इक्वेशंस में ये जो इक्वेशंस हैं वहां पे देखो अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जहां पे y लिखा हुआ है उसकी जगह पर यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है। So let's apply Cramer's rule for these two equations. Fine? तो जो फॉर्मूला यहाँ पर है बस उसमें चेंज क्या आएगा, उसमें जहां पर x लिखा है मैंने वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y की जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और तुमने शायद रियलाइज कर लिया होगा कि तुम्हें कॉमन रूट मिल चुकी है, राइट? कॉमन रूट क्या है? अल्फा ही तो है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, व्हाट इज अल्फा? टेल मी। सो अल्फा इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो अल्फा क्या आएगा? c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। बट वेट, why second third? Why not first second? अगर हम फर्स्ट सेकंड को इक्वेट कर दें, कैंसलिंग अल्फा, अज्यूमिंग अल्फा इज नॉट 0, तो भी तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा की देखो एक और वैल्यू आएगी, क्या आएगी वो? b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1। सो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हम कर चुके हैं।
if we want to find the value of common root, this is the formula. But don't worry, मैं ये नहीं कर रहा, तुम formula याद करो. सर रूट नहीं आएगा. किसका रूट? वो अल्फा स्क्वायर है ना. हाँ तो क्या हुआ? अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया ना. ओके. अल्फा सर एक बार वो 3 पॉइंट्स दिखाओ ना जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है वो. अभी मैं करवाऊंगा ना तीनों क्वेश्चन. देखो ये है, वो लिखना है बस. फाइंड द कॉमन रूट जो हमने कर लिया. सेकंड पॉइंट है फाइंड रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स. और तीसरा तो खैर और क्वेश्चन ही है, वो क्वेश्चन जब आएगा देखेंगे हम. अब देखो पहला काम कर चुके हैं. वी हैव द कॉमन रूट. अल्फा है हमारे पास, राइट? अल्फा आ चुका है, ये काम हो चुका है. कैन यू फाइंड रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स? कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या है तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि ये देखो, ये जो पूरी टर्म है वो इस पूरी टर्म के इक्वल, ये कोएफिशिएंट्स ही तो है. सो व्हाट इज रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स? रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स क्या होगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? C1 A2 minus C2 A1 whole square equals to A1 B2 minus A2 B1 multiplied by B1 C2 minus B2 C1. तो ये है हमारी कंडीशन. कॉल दिस इक्वेशन 4. ये है रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स. इसको तुम अगर याद रखोगे तो थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, टाइम थोड़ा तुम सेव कर सकते हो. सर एक मिनट रुक जाओ. हाँ, इसको याद रखना रेकमेंडेड है. इसको याद रखोगे तो बेटर रहेगा. नहीं याद करते हो तो एटलीस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल याद रखना, वरना टाइम बहुत लग जाएगा इसको सॉल्व करने में. तो मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने किया क्या है. हमने कुछ भी नहीं किया. हमने केवल सबसे पहले तो ये कहा कि अल्फा कॉमन रूट है तो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. और फिर हमने अपना वो क्रेमर्स रूल या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके अल्फा स्क्वायर और अल्फा में रिलेशन निकाल लिया, जिससे हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई. अल्फा की 2 वैल्यूज मिलती हैं, बट अल्फा तो एक ही रूट है, तो दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए. उन दोनों को इक्वेट करके हमने यहाँ पर कंडीशन निकाल ली है. एंड दिस इज इट. कॉमन रूट्स की थ्योरी इतनी ही है. ठीक है. तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है क्वेश्चन सॉल्व करना. इस पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना, और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, मान लो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है भाई. हैव at least one common root. Find m. Tell me, to solve this question. तुम्हारी अप्रोच. सर पहले सेकंड वाले को फैक्टराइज करेंगे तो +1 और -1 और -3 आएंगे रूट्स उसके. करेक्ट. उसके बाद फिर मोस्टली 1 ही आना चाहिए, क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट 2 से ग्रेट हो जाएगा. तो 1 -1 दोनों का कॉमन रूट आना चाहिए. अब तुम फ्लूक पे चलेगा. तुमने स्टार्ट सही किया था, बट तुम अब कहीं और चले गए. हाँ भाई, और कोई? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फॉर्मूला में वैल्यूज करके. हाँ, ये जो फॉर्मूला लिखा है तुमने, ये फॉर्मूला याद करना बड़ा इजी है. तुम देखो ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है? A1 B2 minus A2 B1 1 2 2 1. फिर दिमाग खराब हो गया? नहीं सर, वो अलग बोलने लग गया और आप हाँ बोल तो मुझे लगा कि थोड़ा. अच्छा, A1 B2 minus A2 B1 B1 C2 minus B2 C1, और यहाँ देखो क्या है? C1 A2 minus C2 A1 का होल स्क्वायर. तो अगर तुम देखो तो ये एक तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में है. पहले में AB है, दूसरे में BC है, और लास्ट में C है. तो याद करना बड़ा आसान है. और हर एक फैक्टर में 1 2 2 1 A1 B2 minus A2 B1 B1 C2. तो जो सिमेट्रीज होती है ना, उसको तुम अगर ध्यान दोगे तो रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें. चीजें हमेशा जो है तुम ऑब्जर्व करो उसकी सिमेट्रीज को, और वो चीज अपने आप याद हो जाएगी. तो यहाँ पर भी अगर तुम ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा. बट कंडीशन अप्लाई करना बेस्ट मेथड नहीं है. बेस्ट मेथड वही है जो उसने भी बोला. अगर तुम किसी क्वाड्रेटिक की रूट निकाल सकते हो, और रूट भी देखो इतनी अच्छी है, तो उससे अच्छा तो मेथड कुछ हो ही नहीं सकता ना.
तो जहां से तुमने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि भाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स हमको पता है। क्या रूट्स हैं इसके? -1 और -3। अब क्वेश्चन बोला गया कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट, एक रूट तो कॉमन है, तो या तो वो -1 होगी या फिर वो -3 होगी या फिर दोनों कॉमन होंगी। और देख लेते हैं कि -1 अगर इसकी रूट हो, सो if -1 is a common root, मान लो ये हो सकता है ना कि -1 कॉमन रूट। अगर -1 इसकी कॉमन रूट है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा ना भाई, है कि नहीं? -1 इसको सेटिस्फाई कराता है। देखो -1 का होल स्क्वायर प्लस m into -1, देखो ना, if -1 is a common root, -1 will satisfy this. तो -1 whole square plus m into -1 plus 2 equals to 0. Simplify this. 1 minus m plus 2 equal to 0 and you will get m equals to 3. So m equals to 3 is one of the answers. Obviously m equal to 3 answer होगा। देखो ना, x square plus 3x plus 2 equal to 0 रूट्स क्या है? -1 और -2, और -1 is a common root. अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि -3 is a common root. What if -3 is a common root? Tell me. अगर -3 common root है तो क्या होगा? If -3 is a common root, देखो ना, -3 इसको satisfy कर रहा है, तो क्या आना चाहिए? -3 का होल स्क्वायर प्लस m into -3 और प्लस 2 equals to 0. Again, simplify this. 9 minus 3m plus 2 equal to 0 implies this time m equals to 11/3. 11/3. दोनों अलग लगा रहे हैं बिकॉज दोनों कॉमन हो नहीं सकते थे। सो फाइनली m की दो वैल्यूज आती हैं, एक है 3 और दूसरी है 11/3. We have two possible values. So we don't need to use that condition among coefficients, because अगर हम उसको यूज कर दे तो भी यही आंसर आता। अब देखो ना, चलो एक बार उसको यूज करके देखते हैं वो कितना लेंथी होता है। कंडीशन क्या थी भाई हमारे पास? कंडीशन देखो, कंडीशन कोई बिल्कुल लेंथी नहीं है। तुम ध्यान से देखो ना, इसको क्या करना है? a1 यानी 1, b2 यानी 4, तो 1 into 4 माइनस a2 b1 मतलब 1 into m, तो दिस माइनस m इंटू अगला क्या था? b1 c2, m into c2 क्या है? 3, तो 3m, ये हो गया 3m माइनस b2 c1 यानी कि 4 into 2 यानी -8 इक्वल्स टू क्या था? c1 a2. व्हाट इज c1? c1 is 2, a2 क्या है? 1, तो 2 into 1 माइनस c2 a1 यानी 3 into 1, तो क्या हो गया? 2 minus 3 whole square. 2 minus 3 whole square. तो अगर तुम्हें a1 b1 c2 और a2 b2 c2 दिखाई दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक ये बहुत लेंथी कुछ हो गया। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -m 3m, तो -3m स्क्वायर 12m और प्लस 8m, तो 20m, और क्या आएगा? इसके अलावा क्या आएगा? कांस्टेंट क्या आएगी? -32 इक्वल्स टू 1। तो सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ। 3m स्क्वायर -20m प्लस 33 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ऐसा कुछ आना चाहिए, क्यों भाई? और अगर तुम देखो इस क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या हैं, तो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या फैक्टराइज कर लो। हाँ, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये आएगा 20 प्लस माइनस रूट ओवर 400 माइनस 4 into 99 डिवाइडेड बाय 6, और देखो ये हो गया 20 प्लस माइनस 4 कॉमन, तो ये 4 हो जाएगा 2/6, 22/6 और 18/6 यानी कि 11/3 और 3। सेम आंसर आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि तुम फॉर्मूला यूज मत करो। फॉर्मूला डिराइव किया तो उसका यूज कर सकते हो, ये भी कोई बहुत लेंथी नहीं था, बट ऑब्वियसली कैलकुलेशन के हिसाब से ये मेथड कहीं बेटर। सर आपने और एक केस बताया था ना कि दोनों रूट भी कॉमन हो सकती हैं क्योंकि एटलीस्ट दिया है। हाँ, लेकिन दोनों रूट्स कॉमन हो नहीं सकती ना यार, क्योंकि -1 और -3 अगर कॉमन हो गया दोनों, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? 3, बट जो फर्स्ट इक्वेशन दी है उसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2, तो दोनों रूट्स कॉमन नहीं हो सकती, राइट? वो रूट्स कैन नॉट बी। तुम्हें समझ में आया?
हाँ सभी को समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 सॉरी minus 2 x square plus mx minus 2 equal to 0 and x square minus 2x plus m equal to 0 have at least one common root. Again find m. पता है क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये है कि तुम बताना कि जो हमारा मेथड 1 था वो हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, वो उसी क्वेश्चन में काम करेगा, वो उसी क्वेश्चन में काम करेगा जहां पर हम रूट्स निकाल सकते हैं, राइट? ये मेथड यहाँ पे यूजफुल क्यों था? बिकॉज इन दिस क्वाड्रेटिक all coefficients are given so we can find roots. But look at this second question. इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ही इक्वेशंस में m लिखा हुआ है, तो जो हमारा मेथड 1 था वो अब इतना काम का नहीं है क्योंकि हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। सो इंस्टेड क्या करना चाहिए? we should use relation among coefficients, है ना? चलो उसको यूज करते हैं। हाँ सर मेथड 1 तभी यूजफुल होगा जब दूसरे वाले इक्वेशन के सब फैक्टराइज होता है अच्छे से, तब होगा ना? हाँ मतलब जब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, जब उसमें कुछ अननोन ना हो, मतलब एक इक्वेशन में अननोन हो बट दूसरे में ना हो। बट यहाँ पे दोनों में अननोन है तो हम मेथड 1 को यूज नहीं करेंगे, हम रिलेशन अमंग कोएफिशिएंट्स को यूज करते हैं। चलो यूज करो उसको, जो रिलेशन दिया हुआ उसको यूज करो। और फिर से उसको बिना देखे यूज करो, फॉर्मूला तुम्हें अपने आप याद होगा। मेरा ना बहुत अच्छा पैटर्न है, a1 b2 a1 into b2 क्या हो गया? -2 माइनस a2 b1 या b1 a2 जो भी लिख लो, 1 into m हो गया। सर एक मिनट ऊपर लो ना, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी सर, देख ही नहीं पाया क्वेश्चन तो सामने लिखा ही हुआ है, ऊपर कहाँ लो? ये तो क्वेश्चन है। अब तुम्हें उसमें अप्लाई करना है अपना रिलेशन कोएफिशिएंट्स के बीच का। सो a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू, बताओ मुझे नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? कौन बता रहा है क्या आएगा नेक्स्ट फैक्टर? m square minus 4 m square minus 4 भाई b1 c2 माइनस b2 c1, तो b2 c1 देखो 4 है तो -4 आ गया, परफेक्ट। और equals to -2 minus m whole square equals to c1 a2 यानी -2 और माइनस m का होल स्क्वायर, ये कह रहे हो ना? हाँ सर, सही है, -2 minus m होल स्क्वायर, परफेक्ट। तो अगर तुम देखो इस इक्वेशन को ध्यान से तो ये क्या लिखा हुआ है? इफ यू टेक माइनस कॉमन, कैंसिल मत करो। देखो मैंने पहले तो बताया था कि है ना, कैंसिलेशन नहीं, कैंसिलेशन करना जो है एक अभी के लिए इलीगल है बिल्कुल, क्योंकि कैंसिलेशन करने से क्या होगा कि कुछ आंसर्स जो है ना मिस हो जाएंगे हमारे, कुछ ऐसे आंसर्स होंगे, कुछ रूट्स होंगे, कुछ सॉल्यूशंस होंगे जो कि हट जाएंगे। सो नेवर कैंसिल, इंस्टेड टेक कॉमन। ये मैंने फैक्टराइज क्यों किया? बिकॉज देखो यहाँ पर फायदा होगा कि m+2 भी m+2 होल स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज माइनस ऑफ m+2 होल स्क्वायर इनटू m-2 इक्वल्स टू m+2 होल स्क्वायर। एंड नाउ डू नॉट कैंसिल, है ना, शिफ्ट ऑल टर्म्स टू वन साइड एंड टेक कॉमन। मतलब कुछ ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाओ, ये ऐसा हो जाएगा, प्लस m+2 होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0 आएगा। सर और यहाँ हाँ वो -2 minus m whole square को क्या किया? सर -2 minus m कहाँ से आया? मेरे को -2 आ रहा है। m+2 होल स्क्वायर हो गया ना ये। हाँ ओके तुम्हें क्या है? -2 भाई ये होता है ना c1 a2
माइनस C2A1, तो माइनस फिर से आएगा, नहीं दो बार नहीं माइनस नहीं, आएगा। सी वाला नहीं, वो दूसरा वाला टर्म जो है। कौन वाला टर्म? फर्स्ट ये टर्म पहला है। वाला, हाँ ये क्या हुआ इसमें? A1 B2 1 into -2, तो -2 आएगा ना भाई, माइनस B माइनस A2 B1, तो -m, दोनों माइनस आएंगे, सही तो है। m+2 होल स्क्वायर कॉमन लिया और क्या बच रहा है? m-2 + 1। देखो बहुत आराम से फैक्टराइज हो गया और यहाँ पे आ गया m+2 होल स्क्वायर इनटू m-1 = 0। टेल मी व्हाट आर योर आंसर्स फॉर m? m इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है? या तो -2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। करेक्ट। अगर तुमने इसको कैंसिल कर दिया होता होल स्क्वायर को, पता क्या होता? -2 नहीं आता, बस माइनस, तुम्हारा एक आंसर मिस हो जाता। बट -2 भी एक सोल्यूशन है। और अगर तुम वेरीफाई करना चाहो, चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने मतलब m की वैल्यू डाल ऊपर के जाओगे, अपने आप सॉल्व करो। कॉपी करते हो, अपने आप सॉल्व करो ना इसको। m इक्वल्स टू -2 रख के देखो, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में m को -2 रखो और देखो कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है। और देखते हैं, अगर मैंने यहीं रख के देख लो ना, यहीं पर अगर मैंने m को -2 रखा तो क्या होगा बताओ? -2 रख के देखो, x² - 2x - 2, और दूसरी इक्वेशन x² - 2x - 2, क्या हुआ? दोनों इक्वेशन ही सेम हो गई। तो एक क्या, दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएंगे। तो -2 तो एक सोल्यूशन आना ही था, -2 तो आना ही था। व्हाट अबाउट 1? और 1 रख के देखते हैं। 1 रखो यहाँ पर, क्या हो जाएगा? ये x² + x - 2 = 0, और यहाँ पे 1 रखो, क्या हो जाएगा? ये x² - 2x + 1 = 0। इसकी रूट्स क्या है? 1 and -2। इसकी रूट्स क्या है? 1 and 1। कॉमन है? यस कॉमन। 1 and 1 बोथ आर कॉमन रूट्स। सो वेरीफाई कर लिया, मतलब केवल इसलिए कि अगर तुम चेक करना चाहो कि आंसर सही आया कि नहीं आया, ये दोनों आंसर सही है। अच्छा, अगर इसमें मान लो इस क्वेश्चन में चेंज करके यहाँ पर एटलीस्ट की जगह पर एग्जैक्टली लिखा होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? कौन नहीं कट सर 1 होता। तो फिर ये -2 नहीं होता, तब तुम्हारा आंसर केवल 1। ठीक है ना? चलो वेरी गुड। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और कर लो आज, और उसके बाद कॉमन रूट्स वाला काम खत्म करो आज बैठकर। 20 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होंगे कॉमन रूट बेस्ड, वो तुम्हें आज करना। जो होमवर्क दे रहा हूँ वही करो, आगे पीछे मत जाओ, वो हम क्यूमेटिव बाद में करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सपोज x² - px + qr = 0 and x² - qx + pr = 0 have a common root। ठीक है? Then find a quadratic whose roots are other two roots of given equations। ये हम एडवांस से पहुंच गए, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर मान लो इसकी रूट अल्फा बीटा है और मान लो इसकी रूट अल्फा गामा है। यू आर सपोज टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are beta and gamma। x² - 1। What? आंसर भी आ गया। लाइटनिंग स्पीड क्या भाई, क्या खा रहा है आजकल ये? कैसे किया? मतलब कहां से आ गया x² - 1? समझा नहीं मेरे को। x² - 1 कैसे आ गया? गूगल बाबा के सर। अरे गूगल हो या ना हो, लेकिन मतलब किया कैसे? मान लो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR डिस्टिंक्ट। ये क्यों दिया हुआ है तुम्हें पता चलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बट फिलहाल x² - 1 कहां से आ गया दोस्त, ये तो बताओ। अपना मिस कॉन्सेप्ट तो बताए, तुम पढ़ना उसकी बायोग्राफी है, ऑटो नहीं है, बायोग्राफी है अर्नोल्ड की।
तो 6 घंटे वर्कआउट करता था, मतलब 6 घंटे 6 hours a day, एंड ही यूज मतलब अपना जब वो मिस्टर यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने जा रहा था, कौन सब कुछ चेक करता। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सर आर्नोल्ड सुगा है, श्वार्ज़नेगर ना वो वही। हाँ उसी का नाम, उसका फर्स्ट नेम आर्नोल्ड है, और किसी आर्नोल्ड की बात नहीं हो रही है, वो श्रीलंका के क्रिकेटर भी था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो था वो 6 hours जो है वर्कआउट कर रहा था डेली, एंड ही यूज्ड टू एक्सपोज दोस मसल्स। जैसे मान लो काफ मसल जो नहीं बनी है तो शॉर्ट्स पहने शुरू कर दिए, तो जो उसका पीयर ग्रुप था वो चिढ़ाता था, ये मिस्टर यूनिवर्स बनेगा, इसकी जो काफ मसल्स अभी मतलब अपर बॉडी डेवलप करने का फायदा क्या हुआ। तो वो मतलब लोग तुम्हें तुम्हारी वीकनेसेस को देखकर जितना तुम्हें चिढ़ाएंगे, वो चीज तुम उतनी जल्दी उसको स्ट्रेंथन करोगे, उसको छुपाओ मत। तो मैसेज क्यों दे रहा हूँ कि जो मिसकॉन्सेप्ट्स है ना, या जो चीजें नहीं आती उसको और रिवील करो और डिस्कशन करो, जिससे जो हमारी वीकनेस है वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाए। और अगर तुम उसको छुपा के बैठे रह गए, हाँ कौन पूछेगा, बहुत एम्बैरेसिंग है, लोग जान जाएंगे इसको ये भी नहीं आता, तो वो तुम बैठे रह जाओगे और 2 साल बाद वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा एग्जाम में। तो अगर तुम कुछ करना चाहते हो, सीरियस बता रहा हूँ, ये तुम्हारी ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लोग सेट कर जाते हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया, और ये उनकी बायोग्राफीज, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तुम्हें ये चीज कॉमन मिलेंगी कि अपनी वीकनेसेस जो होती है ना उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए। तो जहां कहीं भी मिसकॉन्सेप्ट आ रहा है, जहां मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसको डिस्कस कर लो, जिससे अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो अपने आप वो डिस्कस हो गया, दोबारा तुम्हें वो चीज नहीं रियलाइज होगी कि ऐसा हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट आता है वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो चीज तुम्हें गलत आ रही है ना, वो आगे चल के बहुत पेन कर सकती है, इस बात को ध्यान रखना। मिस कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कम है तो चलेगा, बट मिस कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ कि स्टार्ट कैसे करें, टेल मी हाउ शुड आई स्टार्ट, बिकॉज़ आई नीड बीटा एंड गामा। सर दोनों इक्वेशंस में अल्फा डाल दीजिए, और उसके बाद जो पिछला फॉर्मूला निकाला था उससे भी निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। तुम कह रहे हो कि जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया था उसको? हाँ सर। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से हमने किया गया था, हमने तो कोएफिशिएंट्स के बीच में उसके पहले वो कि अल्फा स्क्वायर अपॉन। अच्छा, एक बार तुम लोग उसी कोएफिशिएंट्स वाले रिलेशन को यूज करके मुझे बताओ ना क्या रिलेशन मिलता है। क्या था वो रिलेशन? a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर, है ना? मैं कह रहा हूँ इसका एक बार यूज करके देखो ना। मुझे पता है कि आंसर इससे नहीं आएगा, बट इससे PQR में एक रिलेशन मिलेगा, देखते हैं वो रिलेशन क्या मिल रहा है और देखते हैं। चलो भाई a1 b2 क्या है बताओ मुझे। a1 b2 क्या आएगा? माइनस क्यू। a1 b2 विल बी माइनस क्यू, माइनस क्यू। ओके, a2 b1 क्या आएगा भाई? a2 b1 is minus p, but minus of minus p is plus p. Fine. b1 c2 क्या आएगा? What is b1 c2? चेक करो। माइनस p square r. माइनस p square r. माइनस p square r. ओके माइनस p square r, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? सर p plus q plus r is equal to 0. Perfect. बिल्कुल सही है। And this is b2 c1 which is q square minus r. Yes, plus q square r हो जाएगा। And tell me what is a1 c2 minus a2 c1, बताओ मुझे क्या आ रहा है, तो बताएगा? a1 c2, अरे बता दो ना यार। a1 c2 क्या आएगा? pr ना? pr minus qr का होल स्क्वायर। pr minus qr होल स्क्वायर। तो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है p माइनस q। यहाँ पे अगर तुम r कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और यहाँ भी r अगर कॉमन निकाल लो r स्क्वायर बाहर, और ये हो जाएगा p माइनस q का होल स्क्वायर। इनफैक्ट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को तुम फैक्टराइज करो तो ये हो जाएगा q माइनस p इंटू q प्लस p, और क्योंकि यहाँ पर p माइनस q लिखा हुआ है तो बेटर होगा कि माइनस कॉमन निकाल लें, ये भी p माइनस q बनेगा। p माइनस q इंटू p माइनस q, ये भी एक होल स्क्वायर हो जाएगा,
minus r into p minus q whole square into p plus q equals to r square into p minus q whole square. और अब जैसे मैंने कहा था, डू नॉट कैंसिल एनीथिंग. इनफैक्ट यहां पर तुम कैंसिल कर सकते हो, पता है क्यों? तुम p माइनस क्यू होल स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज देखो मैं लास्ट में लिख दिया था कि p q r डिस्टिंक्ट है. अगर p q r डिस्टिंक्ट है तो p माइनस क्यू जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो हम p माइनस क्यू होल स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं. हम कैंसिलेशन तभी कर सकते हैं जब वो टर्म हमको पता हो फॉर श्योर जीरो नहीं है, गारंटी दे सकते हैं कि वो जीरो नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट कैंसिल जीरो फ्रॉम बोथ साइड्स. और अब हमारे पास क्या बचेगा? ऐसा कुछ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, r इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. दैट इम्प्लाइज r इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू जीरो. अब देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या? या तो r जीरो हो सकता है माइनस p p प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो सकता है. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो r जीरो होगा या फिर p प्लस क्यू प्लस आर जीरो होगा. क्या r जीरो हो सकता है? क्या r जीरो हो सकता है? देखो उसको ध्यान से, r जीरो हो सकता है क्या? रख के देखो एक बार. अगर r जीरो हो गया तो देखो कॉमन रूट आ रही है, क्या आ रही है? x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इज अ कॉमन रूट. और बाकी दोनों रूट्स क्या हैं? p एंड q. ये देखो ना, तो r जीरो हो सकता है. ये कंडीशन निकालने का पर्पस क्या है पता है? कंडीशन निकालने का पर्पस ये था कि एक बार तुमने r और p प्लस क्यू प्लस आर में रिलेशन, मतलब p क्यू आर में रिलेशन निकाल लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा? देखो अल्फा प्लस बीटा इज p, अल्फा प्लस बीटा इज p. और अल्फा बीटा क्या है? व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज क्यू आर, अल्फा बीटा इज क्यू आर. और एक और बात कि जो अल्फा है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अल्फा अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या आएगा उससे? अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू आर इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू अल्फा प्लस आर पी इक्वल टू जीरो. सर फिर से एक्सप्लेन करो ना. r जीरो आ सकता है, उसके बाद से एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज. सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, है ना? एंड अल्फा विल सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस. अल्फा विल सेटिस्फाई both quadratic equations. अब क्या करें? देखो अल्फा निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या है? इसको सबट्रैक्ट कर दो. सबट्रैक्ट कर दे क्या होगा? अल्फा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. और देखो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा कॉमन q माइनस पी, और यहाँ पर क्या होगा? r कॉमन q माइनस पी इक्वल टू जीरो, एंड q माइनस पी कॉमन निकाल लो तो क्या आ गया? अल्फा प्लस r इक्वल टू जीरो. And you can see q minus p जीरो नहीं है because q और p डिस्टिंक्ट है. अल्फा इक्वल्स टू माइनस r आ चुका है. और देखो एक बार तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल गई तो तुम्हें पता है कि अल्फा अगर मिल गया तो बीटा तुम्हें मिल चुका है कि नहीं? अगर हमको अल्फा मिल गया तो हमको बीटा भी मिल गया. क्या होगी बीटा की वैल्यू बताओ? देख रहे हो? माइनस क्यू. सो सिंस अल्फा बीटा इज क्यू आर, दिस इंप्लाइज, क्योंकि अल्फा हमको मिल चुका है माइनस आर, बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू. सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन में क्या है? देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू गामा. अल्फा इंटू गामा की वैल्यू क्या है? पी आर. अल्फा इंटू गामा इज पी आर. सिंस अल्फा इंटू गामा इज पी आर, बट अल्फा इज माइनस आर. इफ अल्फा इज माइनस आर, गामा इज माइनस पी. और ये तब है जब r इज नॉट जीरो, बिकॉज वी आर कैंसलिंग. r हम जीरो के इक्वल नहीं मान रहे तब है. अब देखो बीटा आ गया माइनस क्यू, गामा आ गया माइनस पी. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are other two roots of given equations, यानी बीटा और गामा. तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर होगा x स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू जीरो. और देखो बीटा और गामा को हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्यू माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो. एंड व्हाट इज माइनस क्यू माइनस पी? ये देखो हमने रिलेशन निकाला है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, राइट? तो क्या होगा? माइनस पी माइनस क्यू, आर हो जाएगा ना. सो यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स
प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। और तुम देख रहे हो ये कितनी अच्छी सिमेट्री है। सिमेट्री देख रहे हो, साइक्लिक, ये साइक्लिक सिमेट्री है। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, P then Q then R। सेकेंड इक्वेशन में क्या था, Q then P then R। और देखो थर्ड इक्वेशन में जो हमारा आंसर है उसमें क्या है, R then P then Q। सर ये कोइंसिडेंस था या नहीं, मैथमेटिक्स वही तो करो, द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स सिमेट्रीज। बहुत सिमेट्रीज होती हैं। ये सिमेट्रीज अगर तुम ऑब्जर्व करने लगोगे ना तो कई बार क्वेश्चन बिना सॉल्व किए यहाँ से पहुंच जाते हैं सिमेट्री की वजह से। अभी टाइम लगेगा। सर बीटा एंड गामा की वैल्यूज निकलने के बाद एक और बार दिखाना मैं। बीटा और गामा की वैल्यू निकलने के बाद तो खत्म हो गया ना, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। बीटा एंड गामा का दिखाइए। अच्छा, x square minus sum of roots into x plus product of roots। देखो नीचे लिखा मैंने x square minus beta plus gamma into x plus beta gamma। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर करो ना। तो भी थोड़ा ऊपर कर दिया, थोड़ा और। अरे थोड़ा और सर आजकल तो सपने में भी मैथ्स आने लग गया है सर। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हुआ क्या? हाँ सर। तो अच्छी बात है। भाई मस्का अच्छा मारते हैं। ड्रीम थेरेपी, इसमें मस्का की क्या बात है, मतलब ये तो मस्का थोड़ी है भाई। तेरे तो स्कूल में इंटरनल्स लेने के लिए किया जाता है। सर 10th में वही किया था क्योंकि। हाँ सर 10th में वही किया था, बट इस बार सर सच्ची में हुआ। सर करना क्वेश्चंस, मेरी बात सुनो। अब ये जो है ना नया पॉइंट है। कुछ 3 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, केवल इन 3 टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें पूरी शीट में मिलने वाले हैं। तो कॉमन रूट से क्वेश्चन मैं मेंशन करूंगा अभी होमवर्क में, वो तुम करो आज, और बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मान के चलो कि मेन में तुम्हारा एक क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक्स आया तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आ सकता है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एमएससीईटी में तो डेफिनेटली आएगा क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन। संडे को ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम है। इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को। सर थोड़ा संडे को क्या है सर? इस संडे को क्या है सर? नोट सेंड कर रहा हूँ फिर नीचे और ऊपर अपने आप कर लेना। सर इस संडे को होने वाला है।